Hello student, how are you? So welcome to my channel अपोलो साइंस इंस्टीट्यूट। मैं दीपक सावंत आप सबका स्वागत करता हूँ। नाउ फ्रेंड्स, अब तक हमने स्टैंडर्ड 10th चैप्टर 10 सर्कल में हमने हौसला सीरीज में 10.2 एक्सरसाइज में 1 से लेके 12 तक के 1 से लेके 11 तक के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए हैं और उसके मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हुए। सो जिस स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं नीचे आपको लिंक भेज रहा हूँ, सो आप उस लिंक के थ्रू उस वीडियो को देख सकते हो। आज जो हम करने वाले वो है एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। ओके, काफी बार ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 12 एंड क्वेश्चन 13 काफी बार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में और पर्टिकुलर स्टेट वाइज जो एग्जाम ली जाती है बोर्ड की उसमें भी ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, मतलब ये दोनों क्वेश्चन। सो इसके लिए मैंने ये दोनों क्वेश्चन जो है 12 एंड 13 उसकी मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड की हुई है, मतलब कि आई एम गोइंग टू अपलोड अ सेपरेट वीडियो फॉर क्वेश्चन 12 एंड 13। ओके, सो नाउ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए मैंने ये दोनों क्वेश्चन का सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। नाउ सो आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, अ ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर such that segment BD and DC is divided by a point of contact D are length 8 cm and 6 cm respectively. Find the side AB and AC. Now, so यहाँ पे क्वेश्चन हमको क्या बताना चाहता है? So क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यहाँ पे एक आपको ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC, और जिसके अंदर एक आपका सर्कल है और उस सर्कल का रेडियस है आपका 4 सेंटीमीटर। सो रेडियस इज अ 4 सेंटीमीटर। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं, सो दिस इज रेडियस, इसको हम सर्कल का जो सेंटर है उसको हम नाम दे देते हैं O। सो दिस इज OD। सो OD इज अ रेडियस। नाउ BD एंड DC इज डिवाइडेड बाय अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यहाँ पे आप देखोगे ना तो जो BD है और DC, सो BD एंड DC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। सो D इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। फ्रेंड्स, D इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, BC इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। BC इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, बराबर। तो ये जो आपका हो जाएगा CD और BD ये दोनों आपके टेंजेंट हो जाएंगे एंड D इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। D इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और जिसमें आपको BD का मेजर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और CD का मेजर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर एंड OD दैट इज द रेडियस आपको दिया है 4 सेंटीमीटर। आपको ढूंढना क्या है, ढूंढना है आपको AB एंड AC। सो वी हैव टू फाइंड द साइड AB एंड AC। ओके, सो नाउ फर्स्ट हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हम ये जो सारे पॉइंट है उसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब कि ज्वाइन OC OB एंड OA। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि ज्वाइन OC OB एंड AO। नाउ अब हम एक 2 पॉइंट लेंगे, टेक अ पॉइंट E एंड पॉइंट F। सो आप देखोगे ना तो ये जो पॉइंट E है एंड पॉइंट F है, सो दे आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। नाउ हमने क्या किया कि टेक अ पॉइंट F E एंड F, सॉरी E एंड F, बराबर। सो नाउ पॉइंट E एंड F आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर द टेंजेंट AC एंड AB रिस्पेक्टिवली। ये दोनों के टेंजेंट हो गया आपका, मतलब कि आप देखोगे यहाँ पे तो CE इज अ टेंजेंट, BF इज अ टेंजेंट, AE is a tangent and AF is a tangent. Now join EO and OF को हम join कर लेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि join OC OB and AO। सबसे पहले हमने क्या किया, सबको ज्वाइन कर लिया, ज्वाइंट OC OB एंड AO एंड
ई ओ एंड ओ एफ, इन सबको हमने ज्वाइन कर लिया। नाउ फ्रेंड्स यहां पे हम देखेंगे ना, तो ये जो है ना आपका सी डी इज अ टेंजेंट और सी एफ ये दोनों सेम टेंजेंट है। नाउ सी डी और सी एफ दोनों सेम टेंजेंट है, मतलब के सो यहां पे हम लिखेंगे कि हियर सी डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देयरफॉर सीई इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। बिकॉज कि जो आपका सी डी है ना, बिकॉज सी डी इज अ 6 सेंटीमीटर, देयरफॉर सीई इज अ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम सी। दोनों एक ही टेंजेंट है, मतलब के बोथ द टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटीरियर पॉइंट टू द सेम सर्कल, बराबर। सो नाउ ये हो जाएगा आपका, सो ये हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। लाइकवाइज उसी तरह से आप देखोगे तो बिकॉज db is equal to 8 centimeter, db is equal to 8 centimeter, therefore bf is equal to 8 centimeter, bf भी आपका 8 centimeter हो जाएगा, therefore bf is equal to 8 centimeter, bf is equal to 8 centimeter, तो ये भी आपका 8 centimeter हो गया। This is also 8 centimeter. Why? Because BD is a tangent to the circle, BF is a tangent to the circle from the same exterior point B, same exterior point B, बराबर। सो अगर दो टेंजेंट है सेम एक्सटीरियर पॉइंट, सो दे आर इक्वल, वो इक्वल होते हैं। नाउ एज्यूम कर लेंगे कि सपोज हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि ए और ए एफ ये दोनों भी सेम टेंजेंट है, मतलब के बोथ आर टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटीरियर पॉइंट ए and AF are the tangent from the same exterior point A. So दोनों का मेजर सेम होगा x, बराबर। सो नाउ AE is equal to AF is equal to x, बराबर, इज इक्वल टू x। इसको हमने एज्यूम कर लिया x सेंटीमीटर। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? मतलब ये सारे, ये आपका जो हो जाएगा ना AE और AF ये दोनों सेम टेंजेंट है, मतलब दोनों की जो लेंथ है वो सेम है, बिकॉज दे आर फ्रॉम द सेम एक्सटीरियर पॉइंट, दे आर फ्रॉम द सेम एक्सटीरियर पॉइंट। अंडरस्टूड? नाउ आगे जो हम देखते हैं, सो OD इज इक्वल टू OE इज इक्वल टू OF इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, जो आपको दिया हुआ है, जो आपको दिया हुआ है। मतलब ये क्या है आपका OD इज अ रेडियस, EO रेडियस, OF मतलब कि OD इज इक्वल टू OE इज इक्वल टू OF इज इक्वल टू R, मतलब कि रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बिकॉज रेडियस आपको दिया हुआ है। नाउ सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल है ये ट्राइंगल का हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर मतलब क्या होता है कि ट्राइंगल के तीनों साइड का सम कर दो, उसको 2 से डिवाइड कर दो, मींस के सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तीनों साइड का सम, मतलब कि x प्लस 6 प्लस 8 6 प्लस 8 प्लस x प्लस 8 होल अपॉन 2 बराबर। सो नाउ सम क्या हो गया आपका, x और x आपका हो जाएगा 2x, बराबर। 6 प्लस 8 प्लस 6, सो 8 और 8 16 और 12, सो 16 और 12 हो जाएगा आपका 28। सो 28 अपॉन 2 इज इक्वल टू x प्लस 14। सो फ्रेंड्स हमारा सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का सबसे पहले हमने क्या ढूंढ लिया, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, दैट इज द x प्लस 14। नाउ सेकेंड स्टेप यहां से हम करते हैं। सो ये हमने सेमी पेरीमीटर ढूंढ लिया। सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करेंगे,
ट्राइंगल के सेमी पेरीमीटर को ढूंढ लेंगे। नाउ अब है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, जो हमने 9th में पढ़ा था, हेरोन्स फॉर्मूला। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, सो एरिया ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू, एरिया ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू हेरोन्स फॉर्मूला, बाय हेरोन्स फॉर्मूला एस इंटू एस माइनस ए प्लस सॉरी इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सो ये आपका हेरोन्स फॉर्मूला हो गया। एरिया ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके, सो हेरोन्स फॉर्मूला। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है उसको हम पुट कर देंगे। मतलब कि एस मतलब क्या है, तो एस मतलब सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, एस मतलब सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। सो ये हमारा ट्राइंगल एबीसी का फॉर्मूला आ गया। नाउ दूसरा अगर हम देखेंगे तो ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी, सो ट्राइंगल एबीसी मतलब क्या होता है, सो एरिया ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू सो एरिया ट्राइंगल एबीसी में आप देखोगे ना तो तीन ट्राइंगल है, तीन ट्राइंगल, ट्राइंगल ए ओ सी प्लस ट्राइंगल सी ओ बी प्लस ट्राइंगल बी ओ ए। सो एरिया ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू ये आपका हमारा अलग फॉर्मूला आ गया। सो इसको हम नंबर देते थे 1। नाउ एरिया ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू, सो एरिया ट्राइंगल एओसी, सो एरिया ट्राइंगल एओसी प्लस एरिया ट्राइंगल सीओबी प्लस एरिया ट्राइंगल एओबी। अंडरस्टूड? सो ये जो ट्राइंगल एरिया ट्राइंगल एबीसी हम हेरोन्स फॉर्मूला से ढूंढ लेते हैं, फिर उसको इसके साथ हम मैच कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला हम ढूंढते हैं एंड देन इसका हम ढूंढते हैं। सो ये आ जाएगा हमारा 2। सो फ्रॉम 1 से अगर हम लेते हैं तो इज इक्वल टू फ्रॉम 1, सो एस हमारा क्या है, x प्लस 14, सो x प्लस 14 बराबर इंटू एक्स माइनस ए, मतलब के x प्लस 14 माइनस ए, मतलब कि ए मतलब क्या होता है, ए मतलब साइड ऑफ ट्राइंगल सीबी, बी मतलब एसी और सी मतलब AB उसकी साइड बराबर। सो नाउ एस माइनस ए, सो एस मतलब एक्स प्लस 14, सो एक्स प्लस 14 माइनस ए मतलब जो पॉइंट ए है उसकी सामने वाली साइड, दैट इज द 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 14, माइनस 14 हम कर लेते हैं बराबर, माइनस 14, सो माइनस 14 बराबर। माइनस है तो हम ब्रैकेट में लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो वो आपका माइनस हो जाएगा। नाउ इंटू एस माइनस बी, सो एस मतलब हमारा एक्स प्लस 14 माइनस बराबर माइनस बी, बी मतलब हमारा क्या है, तो बी मतलब जो पॉइंट बी है उसके सामने वाली साइड, मतलब कि एक्स प्लस 6 मतलब इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे ना x प्लस 6। सो ब्रैकेट में लिखेंगे तो ब्रैकेट अगर हम ओपन कर देंगे ना तो वो माइनस हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं माइनस, मतलब कि माइनस एक्स और माइनस 6 और माइनस 6 ब्रैकेट खत्म एंड देन s माइनस सी, s मतलब x प्लस 14, सो x प्लस 14 माइनस, नाउ माइनस सी मतलब जो पॉइंट सी है उसकी सामने वाली साइड, दैट इज द x प्लस 8, मतलब कि माइनस एक्स माइनस 8 ब्रैकेट में से बाहर निकालेंगे तो माइनस एक्स माइनस 8। नाउ सो इसका आंसर आपका क्या आएगा, इसका जो आंसर है वो है आपका, नाउ सो ये हो जाएगा आपका x प्लस 14 मतलब इज इक्वल टू x प्लस 14, इसका हो जाएगा आपका 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 0, मतलब कि ओनली x, सो ओनली x, और इसका हो जाएगा आपका x और x आपका कट हो गया, सो 14 माइनस 6, 14 में से 6 गया मतलब कि 8, सो इंटू 8 एंड देन इसका अब देखोगे तो x कट
और 14 माइनस 8, सो 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6, सो इज इक्वल टू 6। सो ये जो आपका आ जाता है वो होता है आपका हेरोज फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। नाउ सेकेंड जो हमारा है वो है एरिया ट्राइंगल, मींस के एरिया ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल एओसी। नाउ एरिया ट्राइंगल, सो फ्रेंड्स जैसे हमको ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला है हमारा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। सो यहाँ पे हम देखेंगे ना तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ट्राइंगल एओसी, सो एओसी सो मतलब कि बेस हो जाएगा x+6 इंटू हाइट, हाइट मतलब रेडियस 4/2 मीन्स के x, सॉरी नाउ फ्रॉम टू मतलब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये जो हमारा आ गया ये तो हमने एरोज फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये हमने ढूंढ लिया। नाउ सो इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल दिस, सो एओसी इज इक्वल टू, सो एओसी इज इक्वल टू x+6 इंटू 4/2, x+6 इंटू 4/2 प्लस COB, सो एरिया ट्राइंगल COB, COB, तो COB मतलब 6 + 8 इंटू 4, 6 + 8 इंटू 4, सो 6 + 8 इंटू 4/2 प्लस नाउ AOB, सो AOB मतलब x+8 इंटू 4, so x+8 इंटू 4/2 इंटू 4/2, now 2, so now 2x plus 12 plus 2, so 2 मतलब ये हो जाएगा आपका 2 6 या 12 और 18, so 12 और 18 इज इक्वल टू 28, 8 2 जा 16, 16 plus 12 is equal to 28, so 28 plus 2, now 2x plus 16, so is equal to क्या हो जाएगा, so 2x plus 2x is equal to 4x plus now 12 और 20 means के 28, so that is the 30 and 40 plus 56 बराबर, so 4x plus 56, so is equal to 4 हम कॉमन निकाल लेते हैं, 4 हम कॉमन निकाल देते हैं बिकॉज यहाँ पे आपका 4 आएगा, बिकॉज 56 डिवाइड 4 आप करते हो तो 4 बन जाए 4 एंड 4 4 जा 16, दैट इज द 14, सो 4 अगर हम कॉमन लेते हैं तो आपका हो जाता है 4, सो x plus 14। नाउ ये जो दोनों है ना ये दोनों आपके सेम हो जाएंगे बिकॉज हमने क्या लिया था यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी, एरिया ट्राइंगल एबीसी, सो एरिया ट्राइंगल एबीसी मतलब ये और ये हमने ढूंढ लिया ये और दूसरा दिस, तो इसकी वैल्यू मतलब कि एरिया ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू दिस, सो दैट इज इसकी वैल्यू आ गई 4x, मतलब कि ये जो दोनों है आपका अगर इसको हम नंबर ले लेते हैं 3, दिस इज द 3 एंड दिस इज द 4, दिस इज 4, सो नाउ अगर हम देखते हैं, हाँ यहां तक बोर्ड आ रहा है इसकी वजह, सो नाउ यहां पे हम देखते हैं कि फ्रॉम 3 and 4 ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, फ्रॉम 3 and 4, सो दैट इज द फ्रॉम 3 and 4, सो अंडर रूट x plus 14 into bracket x into 8 into 6 is equal to 4 into bracket x plus 14। नाउ अब हम फ्रेंड्स क्या करेंगे कि ये जो यहाँ पे स्क्वायर रूट है उसको हम निकाल लेंगे, ये जो रूट है ना उसको निकालेंगे, सो मतलब उसके लिए हम क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ द साइड, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आपका स्क्वायर रूट में आ जाएगा और ये आपका निकल जाएगा, सो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेते हैं, सो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट आपका निकल जाएगा, तो ये बचेगा आपका x plus 14
इंटू एक्स इंटू 8 इंटू 6 इज इक्वल टू 4 का हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा x प्लस 14 स्क्वायर, एक्स प्लस 14 स्क्वायर, एक्स प्लस 14 स्क्वायर। नाउ अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखेंगे x प्लस 14 स्क्वायर और यहाँ पे भी आपका x प्लस 14 है, तो हम क्या करेंगे, इसको x प्लस 14 स्क्वायर मतलब दो बार हम लिख सकते हैं ना, x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14। तो ये x प्लस 14 यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाएगा पर डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये दोनों कट हो जाएंगे, ये जो आपके हैं ये दोनों आपके कट हो जाएंगे। सो यहाँ पे एक x प्लस 14 बचेगा आपका, यहाँ पे एक x प्लस 14 बचेगा। नाउ यहाँ पे आपका क्या बचेगा, x इंटू 8 इंटू 6, x इंटू 8 इंटू 6, सो x इंटू 8 इंटू 6 अपॉन 16 इज इक्वल टू x प्लस 14, x प्लस 14। अंडरस्टूड। नाउ इसको अगर हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 एंड देन 8 और 8, मतलब कि x इंटू 3 इज इक्वल टू 3x। सो x इंटू 3 इज इक्वल टू 3x। मैं उसको यहाँ पे लिख लेता हूं, शायद आप, हाँ पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बराबर, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ी कम पड़ रही है तो हम यहाँ पे इसको मैं इरेज कर देता हूं, क्योंकि ये आपने स्क्रीनशॉट ऑलरेडी ले लिया है। सो फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया x इंटू 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 14, x इंटू 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 14। सो दैट इज x इंटू 3 मतलब कि 3x, 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 14, x प्लस 14। नाउ 3x, ये x यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो दैट इज द 2x, 2x इज इक्वल टू 14, सो x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7। अंडरस्टूड। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको x की वैल्यू मिल गई। सो नाउ दैट मीन्स मतलब कि x इज इक्वल टू 14, सो देयरफॉर AE इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 7, देयरफॉर AE इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 7 एंड AF इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 7, इज इक्वल टू 7। हमको ढूंढना क्या था, हमको ढूंढना था AB एंड AC। सो नाउ AB, सो AB इज इक्वल टू, so now AB, so AB is equal to AF plus FB is equal to, now AF हमारा क्या आया 7, तो 7 plus 8 is equal to 15, is equal to 15, so AB friends कितना आया 15। now and AC, so now AC is equal to what, AE plus CE इज इक्वल टू AE हमारा कितना आया 7, 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 13, इज इक्वल टू 13। सो नाउ फ्रेंड्स आंसर इज व्हाट, सो AB इज इक्वल टू 15, AB इज इक्वल टू 15 और AC इज इक्वल टू 13। ओके फ्रेंड, सो टेक स्क्रीनशॉट, फिर हम नेक्स्ट सम पे चलते। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर circumscribing a circle sustain supplementary angle at the center of the circle. So it is also most important question for board exam. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर देंगे। सो ये हमारा क्वाड्रिलेटर हो गया, क्वाड्रिलेटर ABCD। सो दिस इज क्वाड्रिलेटर ABCD, ABCD। नाउ यहाँ पे आपको क्या दिया है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। तो यहाँ पे आपका ये क्वाड्रिलेटर, ये आपका सर्कल हो गया ऑपोजिट साइड्स, बराबर। सो नाउ ये हमारा सर्कल हो गया, इसको हम नाम देते हैं, ये जो पॉइंट्स है इनको हम बता देते OP QR। नाउ पॉइंट इसको हम लेते हैं, समझो के सॉरी इसको हम O ले लेते हैं और इसको हम लेते हैं PQRS। सो PQR एंड S, सो ये हो जाएगा आपका पॉइंट O, दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। नाउ जॉइंट OS, OP, OQ एंड OR, इसको हमने ज्वाइन कर लिया। सो नाउ यहाँ पे हम देखते हैं ना फ्रेंड्स,
तो ये हमारा जो है ना ए बी सी बी डी सी एंड डी ए दे आर टेंजेंट टू द सर्कल एंड पी क्यू आर एंड एस आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रिस्पेक्टिवली। मीन्स के वो आपको लिखना है कि दे आर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ अ टेंजेंट ए बी बी सी डी सी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। ओके, नाउ ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया। नाउ अब हम क्या करते हैं, ज्वाइन ओ ए। सो यहां पे हम लिख लेंगे कि पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस आर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स ए बी बी सी डी सी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली। ये उसके टेंजेंट हो गए, बराबर। नाउ ज्वाइंट ओ एस ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर। नाउ ज्वाइन ओ पी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस, इनको हमने ज्वाइन कर लिया। नाउ ज्वाइन ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी, बराबर। सो नाउ वो भी हम लिख लेंगे यहां पे कि ज्वाइन ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी, इसको हमने ज्वाइन कर लिया। मतलब ये जो हमारा जो भी कंस्ट्रक्शन हमको करना था वो सारा कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे खत्म कर लिया। नाउ इसको हम नंबर दे देंगे। अब हमको प्रूव क्या करना है, इसको हम नंबर दे देते कि ए ओ पी ये हो गया आपका 1, पी ओ बी 2, बी ओ क्यू एंगल 3, क्यू ओ सी 4, सी ओ आर 5, 6, 7 एंड 8, 5, 6, 7 एंड 8। नाउ आपको प्रूव क्या करना है कि प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सस्टेन सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। मतलब कि टू प्रूव आपको क्या करना है, प्रूव आपको ये करना है कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री सप्लीमेंट्री। सो प्रूव एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड दूसरा के बी ओ सी, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमको प्रूव करना है, 180 डिग्री ये हमको प्रूव करना है। नाउ के एज वी नो दैट के टेंजेंट्स फ्रॉम अ सेम एक्सटीरियर पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल होते हैं, बराबर। तो यहां पे हम लिख लेंगे कि टेंजेंट फ्रॉम द नाउ टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटीरियर पॉइंट्स आर इक्वल, बराबर। वो सारे इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर मतलब आपका क्या हो जाएगा, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ए पी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए एस, और उसी तरह से पी बी इज इक्वल टू बी क्यू, सी क्यू इज इक्वल टू सी आर एंड डी आर इज इक्वल टू डी एस, बराबर। ये आपका इक्वल हो जाएगा जो हम यहाँ पे लिखते हैं, जो अभी मैं नहीं लिख रहा हूं आप लोग लिख लेना। नाउ अब हमको प्रूव क्या करना है कि एंगल 1 और एंगल 2 प्लस एंगल 4 एंड एंगल 5 एंड 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बता देंगे कि ये जो एंगल है आपका एंगल 1 और एंगल 8 और एंगल 1 ये दोनों ट्राइंगल सेम है। मतलब ये कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल एस ओ ए and triangle AOP. So now triangle SOA and triangle AOP. So now SO is equal to OP, रेडाई, दोनों सेम ट्राइंगल की रेडाई है। SO is equal to OP, रेडाई ऑफ द सेम ट्राइंगल। AO is equal to AO कॉमन, AO इज इक्वल टू AO कॉमन हो जाएगा आपका। एंड
AP is equal to AS and AP is equal to AS from A. So by SSS criteria, triangle SOA congruent triangle AOP, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8. सो देयरफॉर एंगल 1 मतलब एंगल AOP, दैट इज द 1, मतलब कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8. सिमिलरली आप देखोगे ना, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए. बस इसी फॉर्मूला से एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा. एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. एंगल 4 इज इक्वल टू 5. एंगल 4 इज इक्वल टू 5 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू 7. एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7. सेम फॉर्मूला से, बराबर. सिमिलरली ये सारा आपको फिर प्रूव नहीं करना है. एक आपने प्रूव कर दिया ना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8. सो बाकी सारे अपने आप प्रूव हो जाएंगे, बराबर. सो नाउ अब हम देखते हैं, तो ये पूरा हमारा सर्कल है, मतलब कि एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री. सो नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री. क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा. बट जो हम देखते हैं ना कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8, मतलब कि एंगल 1 और एंगल 8 दोनों सेम है. तो हम यहां पे लिख देंगे 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 3, मतलब कि 2 और 3 को हम लिख देंगे एंगल 2 एंगल 2, बराबर. एंगल 2 प्लस जिसको कॉमन लेना है, लाइक जैसे कि 1 और 2 को हमको करना है एंड 5 और 6 को करते हैं. तो यहाँ पे 1 लिया हमने, 2 लिया और 5 हम लेते, तो 5 और 6 रहने देते, मतलब कि 4 और 5 इक्वल है. 4 और 5 है तो हम 2 5 लेते, मतलब कि 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री. नाउ सब में से 2 कॉमन ले लेते, सो 2 कॉमन लिया, सो आपका बचा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री. नाउ ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा. सो मतलब कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ एंगल 1 plus angle 2 is equal to angle AOB. So now angle 1 plus angle 2 plus angle 5 plus angle 6 is equal to 180 degree. Now angle 1 plus 2 is equal to angle AOB. So angle AOB plus angle 5 plus 6, एंगल 5 प्लस 6 मतलब कि एंगल COD. सो एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड दस इट इज प्रूव के एंगल AOB प्लस COD इज इक्वल टू 180 डिग्री. सिमिलरली फिर आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, इसी तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हो. एंगल 3 प्लस 4 प्लस एंगल 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री, बराबर. तो सिमिलरली एंगल BOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो फ्रेंड्स, अगर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है सिमिलरली. फिर ये पूरा आपको इस तरह से समझाना नहीं है, नहीं तो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा, बराबर. सो आपने एक प्रूव कर दिया, वही आपका दूसरा है. सो ये आपका 10 इट इज प्रूव. ओके, सो नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट. सो फ्रेंड्स, आज हमने देखा क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 10.2 चैप्टर 10 सर्कल पर. सो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए. सो आप इस वीडियो लेक्चर को पॉज करके पहले अपने अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करने का ट्राई करो, बराबर. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड टेक केयर.